सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की ओर से बच्चों में प्रतिभा निखारने के उद्देश्य से 7वीं अंतर्राज्यीय म्यूजिक एवं डांस प्रतियोगिता का आयोजन गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के केशव सदन में किया गया। समारोह में समूह गायन, सामूहिक नृत्य व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह में गुलजारीलाल नंदा स्मारक के निदेशक प्रोफेसर शुचि समिता बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा व गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर सुचिंदर कुमार ने की। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में कक्षा 7वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता मानवीय मूल्यों पर आधारित गीतों पर रखी गई। सामूहिक नृत्य में SKS गुरुकुल किरमत, समूह गान में गुरुकुल कुरुक्षेत्र व रंगोली प्रतियोगिता में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रथम रहा। प्रतियोगिता में 28 स्कूलों के 350 से अधिक बच्चों ने देशभक्ति गीत और भक्ति गीत पर सामूहिक रूप से प्रस्तुति दी। समारोह में डॉक्टर मनीष कुकरेजा ने बांसुरी की धुन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर शुचि समिता ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। संगीत अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अच्छा माध्यम है। सतयुग केंद्र द्वारा बच्चों को संगीत जैसी विद्या से जोड़कर संस्कारों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। संगीत हमें अनुशासन सिखाता है। वरिष्ठ अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा ने कहा कि बच्चों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए। यदि बच्चे लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ेंगे तो बड़े होकर वे अवश्य ही कामयाब होंगे। सतयुग ट्रस्ट अच्छाई को बाहर लाने का काम कर रहा है। ऐसे कार्यक्रम के लिए सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र बधाई के पात्र है। मंच संचालन केंद्र इंचार्ज अनु ललित ने किया। केंद्र इंचार्ज अनु ललित ने सभी स्कूलों से आए हुए अध्यापकों, बच्चों और अतिथियों को इस समारोह में आने के लिए धन्यवाद किया। समारोह में गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने योग की मनमोहक प्रस्तुति दी। समारोह के सफल संचालन में केंद्र के सदस्यों का भरपूर सहयोग रहा। आपको बता दें कि प्रतियोगिता के विजेता ग्रैंड फिनाले में भाग लेंगे। सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र फरीदाबाद के प्रिंसिपल प्राचार्य दीपेंद्र कांत ने बताया कि यह प्रतियोगिता 10 शहरों में आयोजित की जा रही है, जिसमें फरीदाबाद, दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, रेवाड़ी, रोहतक, गुरुग्राम, बरेली एवं मुरादाबाद शहर हिस्सा लेंगे। दीपेंद्र कांत ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी 16 अगस्त को वसुंधरा फरीदाबाद में होने वाले ग्रैंड फिनाले में भाग लेंगे, जिसका सीधा प्रसारण YouTube चैनल पर किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 5,100 रूपए, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 3,100 रूपए और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले स्कूल को 2,100 रूपए की नगद राशि, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दी जाएगी। निर्णायक मंडल में प्राचार्य दीपेंद्र कांत, सुरेश शर्मा, हिना राय, मेघा दीक्षित व शिल्पा जैन शामिल रहे। समूह नृत्य प्रतियोगिता में SKS गुरुकुल किरमच प्रथम, बाबा सिद्धनाथ पब्लिक स्कूल द्वितीय व मनीष पपनेजा स्कूल इस्माइलाबाद तृतीय स्थान पर रहा। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सांत्वना पुरस्कार मिला। वहीं समूह गायन प्रतियोगिता में गुरुकुल प्रथम, मनीष पपनेजा स्कूल इस्माइलाबाद द्वितीय व महंत प्रभातपुरी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल तृतीय स्थान पर रहा। इसके अलावा रंगोली प्रतियोगिता में गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रथम, पूजा मॉडर्न पब्लिक स्कूल और गीता निकेतन आवासीय विद्यालय द्वितीय व बाबा सिद्धनाथ पब्लिक स्कूल और सीडी पब्लिक स्कूल पेहुआ तृतीय स्थान पर रहा। सभी स्कूलों ने मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की। सतयुग संगीत कला केंद्र द्वारा आज ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर प्रयास है और मैं पिछले बहुत वर्षों से इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ और मेरा सौभाग्य है कि जब भी ये कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन करते हैं तो मुझे ज़रूर बुलाते हैं। मेरे विद्यार्थी रहे हैं दीपेंद्र कांत और हमें गर्व है कि वो इस संस्था के साथ जुड़कर समाज के लिए इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स के माध्यम से बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास करना एक ऐसा प्रयास है जो बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़े स्तर पर ज़रूरी है। तो इनका संस्था के द्वारा ये कार्य बहुत प्रशंसा की योग्य है। मैंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में स्कूल आए हैं, सुंदर प्रस्तुतियां हैं और हर साल एक नया इवेंट जोड़ देते हैं। इस बार रंगोली देखने को मिली और एक और सुंदर पहल है कि इन्होंने रिकॉर्डेड ट्रैक्स पे नहीं, अपने नए ट्रैक बनाए हैं जो मानवीय मूल्यों पर ही आधारित हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, किसी भी जाति वर्ग से संबंधित नहीं है, मानवता की बात करते हैं। उन्हीं गीतों को लेकर बच्चों ने समूह गीत गाए और कोरियोग्राफीज प्रस्तुत करी। तो मैं दिल से इनको बधाई देती हूँ इस सुंदर आयोजन की और मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि ये निरंतर इस कार्यक्रम को और ऊंची ऊंचाइयों पर लेकर जाए। प्रतिभागियों के लिए क्या मैसेज देंगे? प्रतिभागियों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम में आने के लिए और तैयारी के साथ आएं
क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा है और आगे नेशनल लेवल का जो प्रोग्राम इनका फरीदाबाद में होगा वहाँ कम्पीट करने के लिए हमें और मेहनत की ज़रूरत है। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं जो कुरुक्षेत्र जोन में काम करते हैं। हम आने वाले समय में एक वर्कशॉप भी प्लान करेंगे, अभी हमारी बात हो रही है, जिससे बच्चों को और मार्गदर्शन दें कि वो कैसे इस मंच को और सुंदर और प्रभावी बना सकते हैं। आज ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं यहाँ के शिक्षकों का, प्रधानाचार्यों का और जितने भी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों की, सज्जनों की आवश्यकता पड़ती है। उसके अतिरिक्त ये जो प्रतियोगिता थी, ये प्रतियोगिता मानवीय मूल्यों पर आधारित थी। ये 10 शहरों में पहला राउंड इसका आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुरुक्षेत्र है, अम्बाला है, पानीपत है, रेवाड़ी है, रोहतक है, मुरादाबाद, सहारनपुर और दिल्ली, फरीदाबाद के स्कूल्स इसमें सादर आमंत्रित हैं। सबसे खुशी की बात है कि प्रतियोगिता निःशुल्क आयोजित कराई जाती है और प्रतिवर्ष आयोजित कराते हैं हम लोग। इसमें जो इसका विषय था, मानवीय मूल्यों पर आधारित एक पुस्तक हमने दी है। उसमें से कोई एक गीत चुनना है समूह गीत के लिए। समूह नृत्य की बात की जाए तो समूह नृत्य भी मानवीय मूल्यों पर आधारित ही है। प्रतियोगिता रंगोली की भी इस वर्ष हमने आयोजित की है, उसका विषय भी हमने मानवता रखा है, सेव गर्ल चाइल्ड रखा है। आप यकीन मानिए कि बच्चों ने इतनी बेहतर प्रस्तुति बाहर पेश की है, चाहे वो गायन की हो, नृत्य की हो या रंगोली की हो, एक से बढ़कर एक प्रस्तुति है। निर्णायक मंडल को सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि कौन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, क्योंकि प्रतियोगिता है तो कोई एक विद्यार्थी या ग्रुप प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहेगा। तो यहाँ इस कुरुक्षेत्र में आज जो विद्यार्थी प्रथम स्थान हासिल करेंगे, उनकी अगली प्रतियोगिता आगामी 16 अगस्त को सतयुग दर्शन वसुंधरा फरीदाबाद में आयोजित की जाएगी। वहाँ जो विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहेंगे उनको कैश प्राइजेस 5100, 3100, 2100 से नवाजा जाएगा। इसके अतिरिक्त सबके लिए ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स का भी वहाँ प्रावधान है। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है इस प्रतियोगिता को कराने का कि बच्चों को बचपन से ही मानवीय मूल्यों के प्रति प्रेरित किया जाए। सतयुग दर्शन वसुंधरा में मानवीय मूल्यों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाया गया है, ध्यान कक्ष जिसका नाम है। उस स्कूल की कोई फीस नहीं है। वहाँ पर बच्चों को बचपन से ही मानवीय मूल्यों के प्रति प्रेरित कराया जाता है कि जैसे धर्म क्या है, धैर्य क्या है, संतोष क्या है, सच्चाई क्या है। यदि बच्चों के अंदर ऐसे गुण आ जाएंगे तो ये गुण सतयुगी गुण है। सतयुगी मानव बनने के लिए हम लोग उनको प्रेरित करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, तो आगामी वर्ष में जब ये प्रतियोगिता करें, हालांकि आज की संख्या बहुत अच्छी थी, यहाँ पर 300 से अधिक बच्चों ने भाग लिया है, तो अपने आप में काबिले तारीफ है ये जो संख्या है। लेकिन आगामी वर्ष में जब ये प्रतियोगिता हो तो यहाँ के जितने भी संचालक हैं उनसे भी अपील करूंगा कि इस प्रतियोगिता को और बेहतर कराएं, जिससे इस मंच को यहाँ पर जब विद्यार्थी आए तो उन विद्यार्थियों को ऐसा लगे कि हाँ सच में ये प्रतियोगिता है और हमें आगामी वर्ष के लिए अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दें। ठीक।